मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान आपको कभी भी आपको पाप नहीं करा सकता, उसके पास पावर नहीं है। आज हम बहुत कंप्लेंस करते हैं, आज हम क्या करते हैं, बहुत हर बातों में हम शैतान को क्या करते हैं, दोष देते हैं। शैतान ने मेरे साथ ये कर दी, शैतान ने मेरे साथ वो कर दिया, शैतान का काम है मुझे फंसाने वाला, शैतान का काम है मुझे डुबाने वाला। बाइबल बोलती है, बाइबल ऐसा कभी नहीं बोलती। लास्ट डेज में प्रभु पता है क्या करेगा, आपको बुलाएगा और आपको बोलेगा, मुनमुन तूने बेविचार क्यों की? मुनमुन बोली कि मैंने नहीं की, शैतान ने फंसाया था मुझे। किसने? शैतान आके बोलता है और परमेश्वर पूछता है तूने इसको बेविचार कराया? वो बोलता है मैं खुद नहीं करता, मैं इसको क्यों कराऊंगा। आपको समझ आ रही है? शैतान कभी ड्रिंक नहीं करता, तो वो क्यों सिखाएगा आपको ड्रिंक करना? शैतान कभी, आपको समझ आ रही है? शैतान कभी ड्रिंक नहीं करता, वो बेविचार नहीं करता, वो एक एंजेलिक बीइंग है, वो कभी दारू नहीं पीता। आपको बोलेगा दारू पी, वो आपका बहाना है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में एक क्या है, एक कहावत चल गई है कि हर बात हम शैतान को क्या करें, अपने ऊपर कोई दोष नहीं लगा था। यार मुझे यार शैतान ने फंसा दिया, मैं थोड़ा सा पी ली, पता नहीं कैसे मेरा दिमाग घूम गया और मैंने क्या कर दी, वो काम कर। नहीं नहीं नहीं, इट्स योर डिसीजन। बाइबल बोलती है, एक जेम्स निकालो, जेम्स 1:13। सुनो, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। आपको समझ आ रही है? बाइबल यहाँ तक बोलती है कि परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं लेता। किसकी? हमारी परीक्षा वो कभी टेस्ट नहीं लेता। बाइबल बोलती है कोई ऐसा ना हो कि कोई कहे कि परमेश्वर मेरी क्या कर रहा है, परीक्षा को ले रहा है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर क्या करता है, किसी की परीक्षा लेता है। आपको समझ आ रही है? ना किसी की वो परीक्षा आप करता है। इसका मतलब परमेश्वर आज आपकी टेस्ट नहीं कर रहा, परमेश्वर आज आपकी परीक्षा। जब आप नाना प्रकार की अभिलाषा में पड़ जाओ या पापों में फंसाओ या प्रॉब्लम में फंसाओ, ना तो खुदा को दोष दो। बाइबल बोलते है खुदा ने तुझे परीक्षा में नहीं डाला हुआ है। आपको समझ आ रही है? दैट्स व्हाई द जीसस सेज प्रेयर प्रेयर प्रेयर, इफ यू नॉट प्रेयर यू गो ऑन टू द टेम्पटेशन। इसलिए बोलते हैं प्रे करो प्रे करो प्रे करो, यदि नहीं करोगे तुम परीक्षा में पड़ोगे। आपको समझ आ रही है? क्योंकि फ्लैश क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यदि आप प्रे नहीं करोगे। आपका शरीर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपका शरीर क्या करेगा, अभिलाषा उत्पन्न करेगा। और अभिलाषा को जब आप पूरा करोगे तो आप पाप में फंस जाओगे। जब आप पाप में फंसोगे, पाप आपको बांधना शुरू करेगा। जब आप बन जाओगे तो आप परीक्षा में पड़ जाओगे। आपको समझ आ रही है? आपको क्या कर रहा है, पापों में फंसा रहा है, ना तो परमेश्वर। फंसा कौन रहा है? आपका फ्लैश खुद की, आपका फ्लैश या आप खुद, या क्या आप खुद। आपको समझ आ रही है? कोई भी ये ना कहे कि मेरी परीक्षा किसकी ओर से हुई है, परमेश्वर की ओर से हुई है। इसलिए 14 अध्याय में लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींच कर। देखो, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अपोस्टल हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो वर्शिपर हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आपको समझ आ रही है? प्रत्येक व्यक्ति, आपको समझ आ रही है? ईच वन इज टेम्पटेड व्हेन ही कैरीड अवे एंटाइज्ड बाय हिज ओन लस्ट। वो अपने अभिलाषा से खींच कर क्या करता है, उन कामों को पूरा करता है। आपको समझ आ रही है? नहीं, जब आप पाप कर रहे हो, आप परीक्षा में जब पाप करते हो उस समय आपको मज़ा आता है। क्यों आज लोग पाप करते हैं? क्योंकि पाप में मज़ा है। दैट्स ऑल। पाप में क्या है? पाप में एक मज़ा है, इसलिए वो क्या करते हैं, बार बार वो काम को करते हैं, बार बार उसी काम को क्या करते हैं, दोहराते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। चुगली में क्या है, मज़ा है। अपने मुंह को बंद करने में मज़ा नहीं, इतना चुगली में मज़ा है। दारू पीने में मज़ा है, क्योंकि दारू पीने के बाद आप क्या हो जाओगे, अलग दुनिया में चला जाओगे। पर ये एक टेम्पटेशन नहीं है, वो पाप के बाद एक टेम्पटेशन आएगा। आपको समझ आ रही है? आपने क्या कर लिया, पाप कर लिया अपनी अभिलाषा से खींचकर। देखो, परमेश्वर का वचन बोलती है तब फिर अभिलाषा गर्भवती होती है। आपको समझ आ रही है? अभिलाषा प्रेग्नेंट होती है। अभिलाषा क्या होगी, बच्चा पैदा करेगी। अभिलाषा क्या करेगा, बच्चा को पैदा करके पाप को जन्म देती है। आपको समझ आ रही है? आपकी अभिलाषा एक सीड है, एक बीज है पाप को पैदा करने के लिए। जब जितने बार आप अभिलाषा को पूरा करते हो, पाप क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपको मजा आता जा रहा है, मजा आता जा रहा है, और आप क्या कर रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। आपको लग रहा है सब सही है, सब सही है, सब सही है, सब सही है। देखो, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जब वो पाप बढ़ जाता है तब मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ,
मृत्यु का मतलब ये नहीं कि आप मर जाओगे, नहीं। मृत्यु का मतलब है आपके फाइनेंस में मृत्यु आएगी, आपके शांति खो जाएगा, आपकी अनोइंटिंग जो खुदा का था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपके ऊपर जो ग्रेस था, जो इम्पार्टेशन था स्पिरिट के, वो खत्म हो जाएगा। आत्मा मरती जाएगी, मृत्यु प्रकट होगी, क्योंकि जीवन देने वाली आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर है। पर आप क्या कर दोगे? पाप करने के बाद वो पाप गर्भवती होती है। आपको समझ आ रही है? वो अभिलाषा गर्भवती होकर किसको पैदा करती है? मृत्यु को पैदा करती है। और वो मृत्यु किसको मार देता है? वो आत्मा को जो जीवन देता है। मारने का मतलब उसको दबा देता है, और आपके लाइफ में जीवन नहीं दिखेगा, आपके लाइफ में मौत दिखेगा। हमारे लाइफ में मौत देखना शुरू करेगा। आपको समझ आ रही है? इस जगह में शैतान किसी को नहीं फंसा रहा, इस जगह में आपके खुद का फ्लेश हमें क्या कर रहा है? फंसा रहा है, परीक्षा में पढ़ा रहा है। आपको समझ आ रही है? इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो ये दोष ना दो कि खुदा ने तुम्हें फंसाया हुआ है, और ये भी दोष ना दो शैतान ने तुम्हें फंसाया हुआ है। आपको समझ आ रही है? शैतान खुद दारू नहीं पीता, वो आपको दारू क्यों पिलाएगा? शैतान खुद व्यभिचार नहीं करता, वो आपको व्यभिचार क्यों कराएगा? आपको समझ आ रही है? वो आपका अभिलाषा है जो बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। आप जितना आप उसको पूरा करते जाओगे उतना आपके कैरेक्टर डिस्ट्रॉय होता जाता है। आपको जो अपने आप को क्लीन रखता है खुदा उसको इस्तेमाल करता है। चाहे लोग आपके ऊपर कितने भी इम्पार्टेशन करें, चाहे लोग आपके ऊपर कितने भी आपके ऊपर तेल को लगाए, तेल आपके शरीर में बहता जाएगा पर आप कभी इस्तेमाल नहीं होंगे। क्यों? कैरेक्टर्स नहीं है। आपको समझ आ रही है? जब ने 12 पुत्रों को प्रोफेसी किया एक एक करके, उसने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्या किया? प्रोफेसी किया, भविष्यवाणी किया कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। उनके स्वभाव को देखकर उसने भविष्यवाणी का वचन दिया। आपको समझ आ रही है? यदि विनीता के स्वभाव और अच्छा है तो उसको ज़्यादा आशीष दिया। इसके स्वभाव क्या है? करप्टेड है तो उसने उसको क्या दिया? कम आशीष दिया। आपको समझ आ रही है? याकूब को पता था, क्योंकि खुदा उन्हीं को ब्लेस करता है जिनके लाइफ में क्या है? कैरेक्टर बिल्ड्स है।